नीति शतकम में 5 श्लोक हम लोगों ने अब तक देखा था। छठा श्लोक हम लोग आज देखने जा रहे हैं। 5वें श्लोक में ये था कि जो मूर्ख और हठी होता है उसको जो है आसानी से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उसको आसानी से अपने अनुकूल नहीं किया जा सकता। अब आगे जो है छठे श्लोक में कहा जा रहा है कि छठे श्लोक का संदर्भ ये है और प्रसंग ये है कि छठा श्लोक जो नीति शतकम का है उसमें ये कहा गया है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति को अच्छी बातों से, ज्ञान की बातों से, सज्जनों के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। जो सज्जनों का मार्ग है ऐसे उस मार्ग पर दुष्टों को अच्छी बातों से, सूक्तियों से, सुभाषितों से, ज्ञान से नहीं लाया जा सकता। इसी को जो है छठे में कह रहे हैं। ये बड़ा दुष्कर कार्य है। संसार के अन्य जो है दुष्कर कार्यों को जो है उदाहरण या उसका समर्थन कराते हुए इन्होंने कहा है कि व्यालम बाल मिड़ाल तंतु भी रसौ रोधुम समुद्रिम्भते छेतुम वज्रमणिम श्रीस कुसुम प्रांतेन सन्नह्यति माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुदे रीहते लेतुम वांछति यः खलान पथि सताम सूतै सुधा सिंधि। छठा श्लोक देखिए, कह रहे हैं निचले चरण में है यह है जो मनुष्य, निचला चरण 4 चरण होते हैं प्रत्येक श्लोक में। यह है जो मनुष्य, जो नर, यह जना, जो लोग, खलान का अर्थ है दुष्टों को, जो लोग दुष्टों को सुधा सेंधवी सूक्तई, सुधा का अर्थ होता है अमृत, सेंधवी का अर्थ है जहां से टपक रहा हो, बरस रहा हो। तो अमृत, सुधा सेंधवी का अर्थ है अमृत की वर्षा करने वाले, सूक्तई का अर्थ है सूक्तियों से, सुंदर उक्तियों से, सुभाषितों से। यह है जो मनुष्य, खलान का अर्थ है दुष्टों को, सुधा सिंधवी का अर्थ है अमृत टपकने वाले या अमृत टपकाने वाले, अमृत बरसाने वाले, सूक्तई का अर्थ है सूक्तियों से, सताम पथि, सताम पथि का अर्थ है सज्जनों के, पथि का अर्थ होता है मार्ग पर, सताम सज्जनों के, पथि का अर्थ है मार्ग पर, नेतुम वांछति, नेतुम वांछत का अर्थ है लाने की इच्छा करता है। जो व्यक्ति, खलान, खल का अर्थ हो गया दुष्टों को, जो व्यक्ति दुष्टों को सुधा सिंधवी सूक्तई, अमृत की वर्षा करने वाले सूक्तियों के द्वारा, सुंदर उक्तियों के द्वारा, सुंदर कथनों के द्वारा, सताम पथि, सताम पथि का अर्थ है उन सज्जनों के मार्ग पर, सताम पथि सज्जनों के मार्ग पर, नेतुम लाने की वांछति इच्छा करता है। यानी जो दुष्टों को जो है सुंदर उक्तियों से, जो अमृत जैसी वर्षा करती हो, ऐसे सुंदर उक्तियों से सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, लाने की इच्छा करता है जो व्यक्ति, वह व्यक्ति देखिए कह रहे हैं कि मिलाल तंतुभीर असौ, ऊपर है पहले चरण, जो व्यक्ति लाना चाहता है, कह रहे कि असौ, असौ, असौ नरः मनुष्य, ऐसा वह मनुष्य जो लाना चाहता है, जो दुष्टों को सूक्तियों के द्वारा सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, ऐसी वांछा करता है, ऐसी इच्छा करता है, कह रहे कि असौ, ऐसा वह मनुष्य मानो बाल मिलाल तंतु भी व्यानम रूधुम समुद्रिम्भते। ऐसा व्यक्ति, असौ वह व्यक्ति मानो बाल मिलाल, बाल का अर्थ है नवीन, बाल का अर्थ होता है जो अभी जल्दी उगा हुआ है, बाल का अर्थ बच्चा भी होता है, तो बाल का अर्थ है बच्चा जो शीघ्र ही उत्पन्न हुआ हो, तो बाल का अर्थ है नवीन से है। असौ, ऐसा वह व्यक्ति, बाल मिडाल, मिडाल कहते हैं कमल के नाल को,
कमल के डंठल को, कमल तालाब में जो खिलता है उसका जो डंठल जो पानी से होते हुए जमीन में पहुंचा रहता है, वो अत्यंत कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। तो कह रहे कि असौ ऐसा वह व्यक्ति, कह रहे कि बाल मिडाल नवीन कमल नाल के तंतु भी का अर्थ है तंतुओं से, यानी उसके डंठल से ब्यालम, ब्याल का दो अर्थ होता है, ब्याल का अर्थ होता है सर्प और ब्यालम का अर्थ होता है दुष्ट हाथी, यहाँ दुष्ट हाथी के संदर्भ में। तो असौ ऐसा वह व्यक्ति जो है ब्यालम, मानो ब्यालम का अर्थ हो गया दुष्ट हाथी को, बाल मिलाल तंतु भी नवीन कमल नाल के तंतुओं के द्वारा, रोद्धुम का अर्थ है बांधने का, समुज्जृंभते का अर्थ है यत्नते प्रयत्न करता। जैसे कोमल नवीन कोमल कमल नाल से दुष्ट हाथी को बांधने का प्रयास करता है। ये दुष्ट हाथी नवीन कोमल कमल नाल से बांधा जा सकता है क्या? नहीं बांधा जा सकता। उसी तरह से जो व्यक्ति जो है, भाव ये एक तरह से इस प्रथम कथन का इससे समर्थन कर रहे हैं कि जो है जो व्यक्ति अमृत की वर्षा करने वाले सूक्तियों के द्वारा दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, कह कि असौ ऐसा वह व्यक्ति बाल मिलाल तंतु भी नवीन कमल नाल के तंतुओं के द्वारा, ब्यालम का अर्थ है दुष्ट हाथी को, रोद्धुम का अर्थ है बांधने का, रोकने का, समुज्जृंभते यत्न करता है, मानो वह ऐसा प्रयास करता है, बाधा नहीं जा सकता। दुष्ट हाथी को कमल के नाल से तो बाधा नहीं जा सकता है, संभव है, तो वो असंभव कार्य करता है कि दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पे लाने की जो चेष्टा करता है, इच्छा करता है, जो और क्या करता है असौ और वह व्यक्ति मानो छेतुम वज्रमणि शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नह्यत, असौ और वह व्यक्ति मानो जो है वज्रमणि को, वज्र जो है वैसे हीरा, जो कठोर सबसे धातु होती है उसको वज्र जो है कहते हैं, हीरे को भी कहते हैं, मणि के अर्थ में। तो असौ वह व्यक्ति मानो वज्रमणि को शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष का अर्थ है शिरीष वृक्ष के, कुसुम का अर्थ है फूल के, प्रांत का अर्थ है अग्रभाग से, वह व्यक्ति मानो वज्र की मणि को शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष वृक्ष के फूल के, कुसुम का अर्थ है फूल के, प्रांतेन का अर्थ है अग्रभाग से, छेतुम का अर्थ है छेदने का, सन्नह्यति यत्नयति प्रयत्न करता है या प्रयास करता है। तो शिरीष का कुसुम, शिरीष एक वृक्ष है, यहाँ भी है, सड़कों के किनारे भी मिलता है, उसमें पतली फली लगती है, बीज होते हैं पतले पतले, बड़ा पेड़ है और वो खिलता है शिरीष जो है, तो उसमें जो चारों तरफ केसर जैसे पतले पतले रोए जैसे निकले रहते हैं, शिरीष का फूल केसर जैसे, और हवा चलती तो केसर ऐसे बहुत धीरे धीरे हिलता, हवा से भी हिलता है, हल्का गुलाबी और सफेद लेकर वो केसर जैसा। तो जो हवा से मुड़ जाता हो, हिलता हो, वह जो है वज्रमणि को कैसे छेद सकता है? वो तो असंभव कार्य है। तो कार्य कि जो व्यक्ति जो है असौ ऐसा वह व्यक्ति जो दुष्टों को सुखियों के द्वारा सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, असौ वह व्यक्ति शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष के पुष्प के फूल के, प्रांतेन का अर्थ है अग्रभाग से, केसर भाग से, वज्रमणि छेतुम सन्नह्यते, मानो वज्रमणि को छेतुम का अर्थ है छेदने के लिए, काटने के लिए, भेतुम सन्नह्यते का अर्थ है तैयारी करता है, प्रयत्न करता है, ऐसा तैयार होता है। और असौ और वह व्यक्ति, तीन लाइन इस अंतिम लाइन का समर्थन करता है। असौ और वह व्यक्ति मानो कार्य की क्षाराम बुधे, क्षार का होता खार, अम्बुध का अर्थ है समुद्र अथवा सागर। असौ ऐसा वह व्यक्ति क्षाराम बुधे का अर्थ हो गया खारे समुद्र को, ऐसा समुद्र खारा होता है, उसका जल जो है खारा होता है, नमकीन। तो ऐसा वह व्यक्ति मानो क्षाराम बुधे का अर्थ हो गया खारे समुद्र को मधु बिंदुना, मधु बिंदुना का अर्थ है शहद की एक बूंद से
मधु शहद की बिंदुना का अर्थ से या द्वारा तृतीय है, तो मधु बिंदुना शहद की एक बूंद से, शहद की एक बूंद से ऐसे वह व्यक्ति क्षाराम्बुदे का अर्थ है खारे समुद्र को माधुर्यम माधुर्यम रचयितुम ईहते, माधुर्यम मीठा रचयितुम बनाना ईहते वांछति चाहता है। तो ऐसा वह व्यक्ति मानो कि खारे समुद्र को शहद की एक बूंद से मीठा रचना चाहता है, मीठा बनाना चाहता है। खारे समुद्र में एक बूंद अगर शहद डाल दी जाए तो क्या वो मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। उसी तरह से यह जो मनुष्य खलान दुष्टों को सुधा सिन्धवी सूक्तई अमृत की वर्षा करने वाले सूक्तियों के द्वारा सताम पथि नीतुम वांछति सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, वह जो है मानो इस तरह की जो अभी कहा गया ऐसे कार्य को करने का यत्न करता है। यानी कि ये जो है बड़ा अत्यंत दुष्कर कार्य है। दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर लाना मानो दुष्कर कार्य है। जैसे ये 3 दुष्कर कार्य बताए गए कि असंभव सा है, वैसे ही सज्जनों को दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर लाना और सुभाषितों से सूक्तियों से जो है बड़ा दुष्कर या कठिन कार्य है। ये शब्द अर्थ हो गया। एक बार फिर हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो व्यालम बाढ़ मिलाल तंतुभीर असौ रोद्धुम समुद्रम्भते छेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नह्यति माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधैर्यते वेतुम वांछति यह खलान पति सताम सूक्तै सुधासित। यह जन मनुष्य पुरुष नर होगा कुछ भी कहिए, यह जो मनुष्य जो लोग या जो मनुष्य सुधा सिंधवी, पिछले चरण में है सुधा सिंधवी का अर्थ है, सुधा कहते हैं अमृत को, सिंदन कहते हैं टपकना बरसाना। तो यह जो मनुष्य सुधा सिंधवी का अर्थ हो गया अमृत की वर्षा कराने वाले या अमृत को बरसाने वाले, सूक्तई का अर्थ है सूक्तियों के द्वारा, खलान का अर्थ है दुष्टों को, सताम का अर्थ है सज्जनों के, पति का अर्थ है मार्ग पर, नेतु का अर्थ है लाने की, वांछित का अर्थ है इच्छा करता है। असौ मानो वह मनुष्य, वह असौ मानो वह मनुष्य बाल मृडाल तंतु भी नवीन कमल नाल के तंतुओं के द्वारा व्यालम दुष्ट हाथी को रोद्धुम समुद्रम्भते रोकने का यत्न करता है, प्रयत्न करता है। और क्या करता है वह मनुष्य? असौ शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष पुष्प के प्रांतेन का अर्थ है अग्रभाग से, वज्रमणि जो अत्यंत कठोर मणि है, वज्रमणि को छेतुम का अर्थ है छेदने का, काटने का, सन्नह्यति, सन्नह्यत का अर्थ है उसके लिए काटने के लिए तैयार होता है, यानी ऐसा प्रयास करता है। और क्या करता है? क्षाराम्बुधे मधु बिंदुना, क्षाराम्बुधे खारे समुद्र को मानो मधु बिंदुना शहद की एक मात्र बूंद से या शहद की बूंद से माधुर्यम रचयितुम ईहते मीठा बनाने का, मीठा करने का, ईहते, ईहते का अर्थ है इच्छा करता है या वांछा करता है। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे, इसका तात्पर्य हो गया इसके प्रत्येक श्लोक से कोई न कोई सीख हमको मिलती है। तात्पर्य है कि जो समाज में ऐसे लोग दुर्जन लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनको सन्मार्ग पर लाना बड़ा दुष्कर कार्य है कठिन कार्य है। आगे फिर जो है कहा जा रहा है अगले श्लोक में, देखिए 7वें में, स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञिताया है विशेषता सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडिता नाम, विभूषणम मौनम पंडिता नाम ये सूक्ति भी है। विभूषणम मौनम पंडिता नाम, विभूषणम मौनम पंडिता नाम ये सूक्त भी है। हाँ, स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया, ये इस श्लोक में जो है भर्तृहरि जी ये कह रहे हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं
अज्ञानियों को विधाता ने जो है चुप रहना, मौन रहना एक आभूषण स्वरूप दिया है। ये जैसे एक आभूषण होता है, आभूषण से जो है किसी व्यक्ति आदि के सौंदर्य की वृद्धि होती है, उसी तरह से वो जो है चुप रहना अज्ञानियों के लिए एक आभूषण तुल्य है। और वह भी विशेष रूप से जहाँ सब कुछ जानने वाले जो है ज्ञानी पुरुष हो, उनके समाज में, उनके समाज। क्यों? क्योंकि अगर वह अज्ञानी पुरुष बोल देगा उस समाज में, तो उसका ज्ञान और उसकी विद्वता प्रकट हो जाएगी, या ज्ञान प्रकट हो जाएगा, लोग जान जाएंगे कि ये अज्ञानी है। तो एक तरह से चुप रहना उसके लिए आभूषण स्वरूप है। ये कहना चाहते हैं इस श्लोक में। कार्य की स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया। कहीं से भी अर्थ करें ऊपर नीचे से, संस्कृत में अर्थ जो है अगर विभक्ति वचन सही है तो अर्थ सही ही निकलता है। कार्य की विधात्रा, विधात्रा का अर्थ है विधाता ने, ब्रह्मा ने। अज्ञताया छादनम, अज्ञताया अज्ञानता को, छादनम का अर्थ ढकने वाला। विधाता ने अज्ञानता को ढकने वाला। स्वायत्तम एकांत गुणम, स्वायत्तम का अर्थ है अपने ही अधीन, उन मूर्खों के ही अधीन। एकांत गुणम का अर्थ है एकांत गुणम अत्यंत गुणकारी या लाभकारी। निर्मितम, निर्मितम का अर्थ है बनाया है या रचा है। विशेषता, विशेषता का अर्थ है विशेष रूप से। सर्व विदाम समाजे, शब्दार्थ देख लीजिए भैया, नया अर्थ बताते हैं। विशेषता, विशेष रूप से। सर्व विदाम समाजे, सभी सब कुछ जानने वाले लोगों के या विशेषज्ञों के। समाजे का अर्थ है संसद में, समाज में। अपंडिता नाम का अर्थ है जो पंडित ना हो, जो ज्ञानी ना हो, अर्थात मूर्खों के लिए। मौनम विभूषणम, मौनम विभूषणम, मौन रहना उनके लिए। विभूषणम का अर्थ है आभूषण के तुल्य है, आभूषण के समान है। ये शब्दार्थ हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कि विधात्रा, विधात्रा का अर्थ है विधाता ने या ब्रह्मा ने। निचले चरण में सबसे अंत में अपंडिता नाम, अपंडिता नाम का अर्थ है मूर्खों के, बहुवचन है। विधात्रा ब्रह्मा ने या विधाता ने, अपंडिता नाम का अर्थ है मूर्खों के स्वायत्तम अधीन, स्वायत्तम का अर्थ है अपने अधीन। विधाता ने, ब्रह्मा ने मूर्खों के अपने ही अधीन, यानी उन मूर्खों के अधीन है वह गुण, चुप रहना। तो जो है कार्य की विधात्रा, विधाता ने या ब्रह्मा ने। अपंडिता नाम निचले चरण में अंत में है। अपंडिता नाम का अर्थ हो गया मूर्खों के। स्वायत्तम का अर्थ है स्वाधीन या अपने ही अधीन। एकांत गुणम, एकांत गुणम का अर्थ है एकमात्र लाभकारी या गुणकारी। मौनम, मौन गुण, एकमात्र गुणकारी लाभकारी। एकांत गुणम मौनम, मौन नामक गुण को, मौन गुण को। अज्ञताया, उन मूर्खों की। अज्ञताया का अर्थ है अज्ञानता के। छादनम, छादनम का अर्थ है आच्छादन के लिए, ढकने के लिए कि कोई उनकी अज्ञानता को जान ना पावे। विनिर्मितम, विनिर्मितम का अर्थ है बनाया। विधाता ने मूर्खों के अधीन, स्वायत्तम अधीन। एकांत गुणम, एकमात्र अत्यंत लाभकारी। मौनम गुणम, मौन नामक गुण को। अज्ञताया, उनकी अज्ञानता को। छादनम का अर्थ है ढकने के लिए, छिपाने के लिए। निर्मितम, निर्मितम का अर्थ है विधाता ने ऐसे मौनम गुणम निर्मितम, मौन नामक गुण को निर्मित किया। सर्वविदाम विशेषता, और वह भी मौन गुण। विशेषता का अर्थ है विशेष रूप से। सर्वविदाम समाजे, सर्वविदाम समाजे का अर्थ हो गया जो सर्वज्ञ है। विद का अर्थ होता है ज्ञानवान। सर्वविद यानी जो सब कुछ जानते हैं, ऐसे विद्वानों के संसदी समाजे, ऐसे उस सभा में विशेषता, विशेष रूप से। अपंडिता नाम मौनम विभूषणम, अपंडिता नाम मौनम विभूषणम, ज्ञानियों के लिए चुप रहना
चुप रहने का गुण ही उनके लिए विभूषण का अर्थ है, आभूषण तुल्य है, या उनके लिए गहने तुल्य है, आभूषण तुल्य है। ठीक है। इसी तरह के श्लोक और भी मिलते हैं। चाणक्य ने जो है, चाणक्य ने भी कहा है, लगभग इसी से मेल खाता हुआ है, कहा कि मूर्खो अपि शोभते तावत सभायाम वस्त्र वेष्टिता। इसमें नहीं है, ये इसी से मिलता जुलता भाव लिए हुए, इसको भी सुनिए, लगभग यही भाव है। चाणक्य ने कहा कि मूर्खो अपि शोभते तावत सभायाम वस्त्र वेष्टिता तावत च शोभते मूर्खो यावत किंचिन न भासते। कारक मूर्खो अपि, चाणक्य कह रहा है कि मूर्खो अपि शोभते तावत सभायाम वस्त्र वेष्टिता। वस्त्र वेष्टिता, वस्त्र को वेष्टित का अर्थ है धारण किए हुए, सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए, बहुत अच्छा वस्त्र धारण किए हुए। मूर्खा अपि, मूर्ख व्यक्ति भी सभायाम, विद्वानों की सभा में तावत शोभते, तावत तभी तक, शोभते का अर्थ है शोभायमान होता है, सुशोभित होता है, या तावत च शोभते मूर्खा, और तभी तक वह मूर्ख शोभित होता है, सुशोभित होता है, यावत, जब तक किंचिन न भास से, कुछ नहीं बोलता है, जब तक वह कुछ नहीं बोलता है, जैसे ही वह कुछ बोलेगा तो उसकी मूर्खता प्रकट हो जाए। लगभग इसी भाव को लेकर के चाणक्य ने भी जो है ये बात की। हाँ, अब अगले जो है श्लोक में देखिए, अगले श्लोक में भारतीय ने ये कहा है कि समाज में जो है ऐसे भी लोग हैं कि जब थोड़ा थोड़ा कुछ उनको ज्ञान हो गया तो वो बड़े अभिमान में भर गए, बहुत घमंड करने लगे। थोड़ा ज्ञान हो गया कि मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ, सर्वज्ञ हो गया, किसी की फिर नहीं सुनते। और उनको तब पता चलता है जब विद्वानों के समाज में धीरे धीरे जाते हैं, उनकी विद्वता को सुनते हैं, तब उनका जो अभिमान का बुखार है वो धीरे धीरे उतर जाता है। इसी भाव को अगले जो है श्लोक में इन्होंने कहा है, अगले पद में कहा है कि यदा किंचिज्ञो अहम दीपयो मदांधा समभवम। कारण कि अहम मैं, यदा किंचिज्ञ, यदा जैसे ही, किंचित कुछ, ज्ञ का अर्थ है ज्ञानी हुआ, थोड़ा कुछ जान पाया, जैसे ही अहम मैं, यदा जैसे ही, यदा अहम मैं किंचित ज्ञा, कुछ जाना, कुछ थोड़ा थोड़ा जान पाया, यानी ज्ञान को थोड़ा समझा, थोड़ा जाना, तब क्या हो गया? द्विपयु, द्विप कहते हैं हाथी को, मतवाले हाथी को। ऐसा हाथी जो दिग्गज होता है, दिग्गज हाथी जो होता है वो जब मदमस्त होता है तो वह अपने महावत की भी नहीं सुनता। उस समय उसके कपोल से या गंडस्थल से, कपोल को गंडस्थल कहते हैं, कानों के नीचे छिद्र होता है दिग्गज हाथियों के, जो है उससे जो है एक सुगंधित द्रव्य प्रवाहित होता है, और वो प्रवाहित होता है, इससे लकीर बन जाती है हाथियों के गंडस्थल पर, और उस सुगंधित द्रव्य को आस्वादित करने के लिए भ्रमर भौरे जो है उसके सुंड के और गर्दन के आसपास मंडराते रहते हैं। फिर ऐसी दशा में जब हाथी मद युक्त होता है, फिर अपने महावत की भी नहीं सुनता, किसी की सुनता ही नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि यदा किंचिज्ञ, यदा किंचिज्ञ, जैसे कुछ ज्ञानी हुआ, थोड़ा थोड़ा मैं जान पाया, अहम मैं, क्या हो गया? द्विपयु मदांधा समभवम। द्विपा किम, द्विपा ऐसे हाथी को कहते हैं, हाथी के समान, द्विपयु हाथी के समान, द्विप हाथी के यु समान, मदांधा समभवम, मदांधा का अर्थ है मद में अंधा, अंधा समभवम हो गया, मैं अभिमान से भर गया। मद का अर्थ गर्व भी होता है, अभिमान भी होता है, मैं घमंड से भर गया। तो यदा किंचिज्ञ अहम, जैसे जैसे मैं कुछ जान पाया, कुछ ज्ञान अर्जित किया, कह रहे कि
द्विपयु हाथी के समान, जैसे हाथी मदांध हो जाता है फिर किसी की नहीं सुनता, उसी तरह से मदांधा संभवम, अभिमान से युक्त या अभिमान से अंधा, किसी को ना देखने वाला संभवम हो गया। और कार्य की तदा, और तब क्या हुआ जब मैं मदांध हो गया, कार्य की तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत अवलिप्तम मम मनः। तदा तब क्या हुआ, सर्वज्ञ अस्मि, मैं सर्वज्ञ अस्मि, मैं ही सर्वज्ञ हूँ। तब मुझे लगा कि सर्वज्ञ अस्मि, मैं सर्वज्ञ हूँ, इति इस प्रकार अवलिप्तम अभवत, अवलिप्तम ज्ञान गर्वावलिप्तम, अभिमान से अवलिप्त भर गया, मम मन मेरा मन, कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, अभिमान से घमंड से युक्त मेरा मन हो गया। और फिर कह रहा कि यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशाद अवगतम, और यदा जब किंचित किंचित कुछ कुछ बुध जन सकाशात, बुध जन विद्वान लोगों के सकाशात, बुध जन विद्वांस, विद्वान लोग, तो बुध जन सकाशात विद्वान लोगों के सकाश का अर्थ होता समीपता, विद्वान लोगों के साथ से अवगतम जान पाया। कार्य कि यदा, और जब मैं किंचित किंचित बुध जन सकाशात अवगतम, जैसे ही मैं कुछ कुछ विद्वानों के संगति से, समीपता से, सकाशात समीपता, संगति से अवगतम जब जान पाया, तदा तब मुझे लगा क्या, मूर्खो अस्मि थी, अहम मूर्खा अस्मि थी, मैं तो महामूर्ख हूँ, मूर्खो अस्मि थी, मैं महामूर्ख हूँ या मूर्ख हूँ, इति इस प्रकार मैं मदो या मैं मदो ज्वरा, तो मैं मदह मेरा वह अभिमान, मेरा वह घमंड, ज्वरयू का अर्थ है, ज्वर का अर्थ का बुखार, बुखार के समान व्यपगता उतर गया, जैसे बुखार उतर जाता है उस तरह से मेरा वह घमंड जो है, मेरा वह अभिमान जो है, क्या हो गया, बुखार की तरह उतर। ये शब्दार्थ हो। एक बार फिर इसको देखते हैं जो है, यदा किंचिज्ञो अहम दिव्यो मदांध समभवम तदा सर्वज्ञो अस्मीति अभवद अवलिप्तम मम मनः, यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वरयु मदो में व्यपगता। यदा जब किंचिज्ञ कुछ ज्ञानी हुआ, कुछ जान पाया, कुछ ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, अहम मैं, यानी मैं कुछ जान पाया, मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, तब क्या हुआ, कारण कि द्विपयु मदांधा समभवम, तब मैं हाथी के समान मदांध हो गया, जैसे हाथी मतवाला हो जाता है, अंधा हो जाता है, किसी की नहीं सुनता, इधर उधर धक्के आदि मारते हुए चलता रहता है, उसी तरह से द्विपयु मदांध संभवम, हाथी के समान मदांध हो। तदा सर्वज्ञ अस्मि, और तब मुझे लगा क्या कि तब सर्वज्ञ अस्मि, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, इति इस प्रकार मम मनः मेरा मन अवलिप्तम अभवत, गर्वावलिप्तम अभिमान से घमंड से अवलिप्त भर गया, अभवत हुआ यानी अवलिप्त हो गया, भर गया, अभिमान से जो है आक्रांत हो गया, भर गया मेरा मन। और यदा, और जब बुधजन सकाशात किंचित किंचित अवगतम, यदा जब बुधजन सकाशात विद्वानों के सामीप्य से, समीपता से, विद्वानों के सहचर भाव के कारण किंचित किंचित अवगतम कुछ कुछ जान पाया, कुछ और जान पाया, थोड़ा थोड़ा जान पाया, तदा तब मुझे लगा कि मूर्खो अस्मि, अहम मूर्खा अस्मि, मैं तो मूर्ख हूँ, इति इस प्रकार मैं मदः मेरा जो घमंड था, मेरा जो अभिमान था, ज्वरयु व्यपगतः बुखार की तरह मेरा वह घमंड उतर गया, जैसे व्यक्ति का बुखार उतर जाता है उसी तरह से मेरा वह अभिमान भी उतर गया। आगे बढ़े, फिर देखिए आगे कह रहे हैं कि जो भारतीय अगले श्लोक में कह रहे हैं कि जो मनुष्य जो है निम्न मनुष्य, निम्न कोटि मनुष्य की तीन कोटियां हैं,
उत्तम, मध्यम और अधम या निम्न या नीच। जैसे काव्य के 3 भेद है, उसी तरह से मनुष्य के भी जो है 3 भेद बताए गए हैं कि उत्तम श्रेष्ठ मनुष्य, मध्यम कोटि जो बहुत श्रेष्ठ तो नहीं है और ना तो निम्न है, अधम है, और अधम जो नीच पुरुष होता है, नीच व्यक्ति होता है, नीच मनुष्य। मनुष्य की 3 कोटि। तो कहने कि जो निम्न कोटि व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, वह क्या जो है क्या समाज में क्या कर रहा है, उसको कोई शर्म नहीं होता, उसको कोई लज्जा नहीं होती। चाहे कोई बड़ा से बड़ा विद्वान आ जाए उसके सम्मुख, बड़ा से बड़ा जो है समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति आ जाए, किसी भी क्षेत्र का जो है जिसने यश अर्जित किया है वो उसके पास आ जाए, तो अपने वो नीच कर्म को, निम्न कोटि कर्म को छोड़ता नहीं, उसको कोई शर्म नहीं, वह लज्जाहीन हो जाता है। इसी भाव को जो है अगले श्लोक में कह रहे हैं भारतीय, कृमिकुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधिम जुगुप्सितम विरूपम रस प्रीत्या खादन नरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थ विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलभूताम। कह रहे कि कृमिकुलचितम, कृमि कहते हैं कीड़े को, कृमि जो छोटे कीड़े होते हैं कृमि, उनको कहते हैं। जैसे कोई चीज सड़ जाए उसमें कीड़े पड़ जाए, वो कृमि, जो जैसे गेहूं आदि में जो है या आटे आदि में जो पड़ जाते हैं, तो कृमि, या कोई मांस सड़ जाए उसमें पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, कृमि। तो कह रहे कृमि कुल, कुल का अर्थ होता है समूह से चितम व्याप्तम। कृमि कुल चितम का अर्थ हो गया, कीड़ों के कुल का अर्थ है समूह से, चितम का अर्थ है व्याप्तम, जिसमें कीड़े भरे हुए हो, कीड़े के समूह से व्याप्त। लाला क्लिन्नम, लाला क्लिन्नम, क्लिन्न का अर्थ है भीगा हुआ, लाला का अर्थ है लार से। यहाँ एक कुत्ते की बात है, जो मनुष्य की हड्डी केवल बची हुई है, उसमें कीड़े भरे हुए हैं और वो लिए हुए हैं, उसको चूस रहा है या खा रहा है। तो कह रहे हैं कि कृमिकुलचितम, कीड़ों के समूह से व्याप्त, लाला क्लिन्नम, लार से, क्लिन्न का अर्थ है भीगे हुए, और कैसे विगंधिम, विगंधिम दुर्गंध से युक्त, विगंधिम जिसमें से बहुत दुर्गंध आ रही है, जिसमें जो लार से भीगा हुआ है और जिसमें कीड़े भरे हुए हैं, और जुगुप्सितम, जुगुप्सितम का अर्थ हो गया जो अत्यंत जुगुप्सित है, जुगुप्सित का अर्थ है जिससे लोग दूर भागना चाहते, घृणित, अत्यंत घृणित, जुगुप्सा घृणा, जिससे घृणा हो जाए। तो कह रहे हैं कि कृमिकुलचितम, कीड़ों के समूहों से व्याप्त, लाला क्लिन्नम, लार से, क्लिन्न का अर्थ है भीगे हुए, विगंधिम का अर्थ है दुर्गंध से युक्त, जुगुप्सितम का अर्थ है घृणा युक्त, जुगुप्सा से युक्त, घृणा से, जिसको देख करके घृणा हो जाए ऐसे। नरास्थिम, द्वितीय चरण में नरास्थिम, नर का अर्थ है मनुष्य के, अस्थिम का अर्थ है हड्डी को, और कैसे हड्डी को, निरामिषम, अमिष का अर्थ है मांस, निरामिषम जिस पर मांस नहीं है, हड्डी है केवल। तो नरास्थि निरामिषम, ऐसे मनुष्य की मांस से रहित हड्डी को निरुपम रस प्रीत्या, निरुपम का अर्थ है अलौकिक, रस का अर्थ है रसास्वाद लेते हुए, प्रीत्या का अर्थ है प्रसन्नता पूर्वक, खादन खाता हुआ, ऐसे उस हड्डी को जिस पर मांस भी नहीं है, कीड़े भरे हुए हैं, दुर्गंध युक्त है, जो जिससे घृणा उत्पन्न होती है, ऐसे उस मनुष्य के मांस से रहित हड्डी को निरुपम रस प्रीत्या, निरुपम अलौकिकम, जिसकी कोई उपमा ना हो, निरुपम अलौकिक, निरुपम रस का अर्थ है रसास्वाद लेते हुए, प्रीत्या का अर्थ है प्रेम पूर्वक, बहुत प्रेम से, चाव से, खादन खाता हुआ। स्वा, तृतीय चरण में है सुरपतिमपि स्वा, स्वा स्वा स्वाकिम स्वा सुनका, कुक्कुरः, कुक्कुर कुत्ता,
तो ऐसा वह स्वा का अर्थ है कुत्ता, सुरपतिमपि, सुर देवताओं के पति अर्थात इंद्र को भी, सामने इंद्र को भी, सुरपतिमपि पार्श्वस्थम, देखिए पार्श्व समीप में स्थम स्थित, सुरपतिमपि पार्श्वस्थम, देवराज इंद्र को भी पार्श्वस्थम, ऐसा वह कुत्ता, पार्श्वस्थम का अर्थ है समीप में स्थित, देख करके, विलोक के देख करके भी ना संकते, ना संकते, उसको कोई शंका नहीं होती, उसको कोई शर्म नहीं है, उसको कोई लज्जा नहीं। हड्डी खा रहा, बगल में इंद्र आकर के, देवराज इंद्र खड़े हो गए, लेकिन हड्डी वो खाता ही रहेगा। इसीलिए कहा गया कि क्षुद्रो जंतु, निचले चरण में क्षुद्रो जंतु, क्षुद्र निम्न कोटि का जंतु प्राणी, इसीलिए जो नीच प्राणी होते हैं, नीच लोग होते हैं, निम्न कोटि प्राणी होते हैं, परिग्रह फलगुताम, परिग्रह का अर्थ है ग्रहण की गई वस्तु के, फलगुताम का अर्थ है नीचता को, उसकी असारता को नहीं गणयत, उसकी कोई गणना ही नहीं करते कि वो जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो कितना असार है, वो कितना जो है निम्न कोटि कार्य है, निम्न कोटिक है, उसकी कोई गणना नहीं करते, उसको ध्यान ही नहीं, जो नीचे व्यक्ति है। तो ये सब बात हो गया। एक बार फिर इसको देखते हैं, तृतीय चरण में है सुरपतिमपि स्वा, स्वा सुनका कुकुर, तो कुत्ता संस्कृत में कुकुर शब्द एकदम शुद्ध है, कुकुर ये तो कुत्ता हो गया हिंदी में, गांव वाले अभी शुद्ध संस्कृत बोलते हैं, कुकुर, कुकुर एकदम शुद्ध है, एकदम शुद्ध है। अभी कह दीजिए कुकुर जाता है, लोग हंसेंगे, हंसेंगे कि नहीं, शुद्ध वही है। कहते कुत्ता आ जाता है, वो हो गया कुकुर का कुत्ता। तो कुकुरा, कुकुरा, कुकुरा धावत, कुत्ता दौड़ता है, हिंदी में हो गया। तो देखिए कह रहे हैं कि स्वा सुनकः कृमिकुलचितम लाला क्लिन्नम, कृमिकुलचितम कीड़ों के समूह से व्याप्त, लाला क्लिन्नम, कुत्ता जो है कीड़ों के समूह से व्याप्त, लाला क्लिन्नम का अर्थ है लार से भीगे हुए, विगंधिम का अर्थ है दुर्गंध से युक्त, जुगुप्सितम घृणित, अत्यंत घृणित, घृणा से युक्त, निरामिषम नरास्थि, मांस से रहित, नरास्थि मनुष्य की हड्डी को निरुपम रस प्रीत्या, अलौकिक रसास्वाद लेते हुए प्रेम पूर्वक खादन का अर्थ है खाता हुआ, सुरपतिमपि देवराज इंद्र को भी पार्श्वस्थम अपने समीप में खड़ा विलोक के देख करके ना संकते, कोई संकोच नहीं करता, तो संकोच नहीं करता कि इंद्र खड़े हैं, हम ये कर रहा हूं या इसको खा रहा हूं, ही निश्चय ही। इसीलिए कहा गया कि क्षुद्र जंतु, क्षुद्र जंतु, निम्न कोटि के प्राणी, नीच प्राणी, परिग्रह फलगुताम, ग्रहण की गई वस्तु की फलगुता का अर्थ है नीचता को, उसके निम्न कोटिकता को, असारता को नहीं गणयत, नहीं गणयति का अर्थ है उसकी गणना नहीं करता, जो है उसका ध्यान नहीं देता। तो यहाँ तक हो गया। ठीक।